वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 6 मैथमेटिक्स के बेस पे, तो रेखागणितीय रचना के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग आयताकार वर्ग के बेस पे देखे थे। अब उसका आगे का प्रकार को हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बेसिस पे देखते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो अगला 3rd नंबर का है वह है समांतर चतुर्भुज है। हमारे पास जो 3rd नंबर के बेस पे है वह क्या है भाई? समांतर चतुर्भुज है। 3rd नंबर के बेस पे जो हमारे पास है वह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज इसको हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई? समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। क्लियर। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहता है और किसके बेसिस पे रहता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं भाई। क्लियर कि समांतर चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहता है और किसके बेसिस में भी रहता है। तो समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं का युग्म आपस में ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों युग्मों ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्लियर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो। क्लियर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ये किसके बेस हो जाएगा भाई? समांतर चतुर्भुज के बेस हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज की अगर विशेषताएं के बेस पे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर? किसके बेस पे जान सकते हैं? समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देख सकते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है भाई? समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं क्या हो? समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं किसके अकॉर्डिंग में होती है और ये किसके बेसिस में भी होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं क्या हो? समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है भाई? समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है? समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं क्या हो भाई? समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषता के बेस पे देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है और ये समांतर चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज किसके बेस पे होता है और किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं की बेस पे देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दो युग्मों का जोड़ा होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। क्लियर? तो चलिए, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है और दोनों युग्मों का जोड़ा
दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है, आपस में समांतर भी होती है, आपस में समांतर भी होती है। क्लियर। चलिए यहाँ से देखते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है और दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस से भी हम लोग जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है भाई, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेस पे किस तरीके से होगी और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी होगी। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी
दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है, दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में
सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं तो समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में क्या होती है, समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। क्या होते हैं भाई, दो जोड़े होते हैं। क्लियर। तो हमारे पास कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं तो समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में क्या हो, बराबर हो एवं समांतर हो, क्या कहलाती है भाई, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर हो एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो भुजाओं का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं तो समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं तो समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं। समांतर चतुर्भुज में दो युग्मों का जोड़ा होता है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर होती है। दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। सम्मुख भुजाओं के क्या होते हैं भाई, दो जोड़े होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। पहला जो कंटेंट होता है देखिए कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्लियर। दूसरा आप लोग पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा, समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। क्लियर। तीसरा देखते हैं भाई समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत तीसरा कंटेंट में हमारे पास क्या आता है। तो तीसरा कंटेंट के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं भाई, ये तीसरा किसके बेस पे आएगा और किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो तीसरा कंटेंट के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में
दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। सम्मुख कोण के क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है भाई। परस्पर एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण दोनों आते हैं। सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण दोनों आते हैं। सम्मुख कोण दोनों आते हैं। क्लियर? ये देखिए इस चतुर्भुज के अंतर्गत इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा भी इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं। छठवां समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर
एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ जुड़े रहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेस पर रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। ठीक है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग और आयत भी आते हैं। वर्ग और आयत भी आते हैं। क्लियर। अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत का भी आते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा और ये समांतर चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग में क्या कंटेंट आएगा और ये चतुर्भुज किसके बेसिस में भी रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर
एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो जब भी समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं तो आप लोग इस कंटेंट को लिख सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और समांतर चतुर्भुज किसके बेस पे रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर
एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज में अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज के एक रीडिंग में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेस पे आएगा। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो इस कंटेंट के एक रीडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, किस किस कंटेंट के एक रीडिंग में आएंगे। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर
एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। ठीक है, तो वर्ग आयत के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्ग आयत के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा के साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे देख सकते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं भाई। संगत भुजा इनके साथ क्या रहते हैं भाई, जुड़े रहते हैं। और इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर
एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का जोड़ा परस्पर एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्मों का कोण सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख भुजा सम्मुख कोण दोनों आते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इनके संगत भुजा इनके साथ ही जुड़े रहते हैं। इस चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आयत भी आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब देखते हैं भाई समांतर चतुर्भुज के बेस पे जब हम लोग इस कंटेंट को देखते हैं, इसके बेस पे देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आता है, इसमें ये समांतर चतुर्भुज के बेस पे हमारे पास डायग्राम के बेस पे ये रहता है। ये आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के बेसिस है। ए बी सी डी, ये देखिए। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी इक्वल टू होता है सी डी, ठीक है, और ए डी इक्वल टू होता है बी सी, और यहाँ पर होता है ए बी पैरेलल टू ए बी समांतर सी डी, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी, ये होता है भाई। क्लियर। डायग्राम के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं समांतर चतुर्भुज में, किसके बेस पे देखते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी होता है। ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी इक्वल टू बी सी के बेस होता है। ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी के बेस पे होता है। ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी के बेस हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत देख सकते हैं ए बी सी डी के बेस पे, ए बी सी डी के बेस पे जान सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी के बेस पे जान सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी के माध्यम से जान सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके माध्यम में रहेगा। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस पे जान सकते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज के बेस पे जान सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत दोनों भुजाओं का, दोनों युग्मों का जोड़ा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है भाई। तो ये दोनों युग्मों के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों युग्मों का जोड़ा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके माध्यम में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ए बी के माध्यम से क्या रहता है और बी सी के माध्यम से क्या रहता है, सी डी के माध्यम। अब एंगल के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अगर एंगल के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं भाई, तो एंगल के बेस पे हमारे पास अलग कंटेंट आते हैं। एंगल के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास ये एंगल के साइड के बेसिस पे होता है। ये आपका एंगल होता है, ये आपका एंगल होता है, ये आपका एंगल, ये आपका एंगल होता है। मान लेते हैं कि आपका पी क्यू आर एस के बेस पे है। ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का जो कोणों का युग्म होता है 180 अंश के बेस पे होता है। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश का होता है। सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों के योगफल 180 अंश के बेसिस पे होता है। 180 अंश के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ए बी सी डी के माध्यम से क्या होता है, मतलब ये इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और ये बराबर भी है, बराबर भी है, समांतर भी है, बराबर भी है, समांतर भी है, बराबर भी है, समांतर भी है, बराबर भी है और क्या है, समांतर भी है। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये बराबर भी है,
और क्या है भाई, समांतर भी है। क्लियर, इसलिए इसको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाई, समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। तो ए बी सी डी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये ए बी सी डी के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। क्लियर, तो ए बी सी डी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी के बेसिस पे क्या होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी के बेसिस पे क्या होता है, ए डी इक्वल टू बी सी के माध्यम से क्या होता है, और ए डी इक्वल टू बी सी के बेस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के एक कोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस पे जान सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के। तो समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी के बेसिस पे है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी इक्वल टू बी सी के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसकी एक कोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। क्लियर, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो। किसके अंतर्गत जान सकते हो भाई, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके एक कोडिंग में रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी के माध्यम से कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी के माध्यम से हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के एक कोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योगफल के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के योगफल के बेस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है, योगफल किसके एक कोडिंग में भी होता है। क्लियर, तो जब ये समांतर चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि दोनों भुजाओं का जो युग्मों का जोड़ा रहता है, दोनों भुजाओं के युग्मों का जो जोड़ा रहता है वो अलग अलग कंटेंट के एक कोडिंग में रहता है। तो दोनों भुजाओं के युग्मों के जोड़ा के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा किसके एक कोडिंग में रहेगा और ये दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा किसके किसके बेस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों भुजाओं का युग्मों का जोड़ा किसके एक कोडिंग में रहेगा और ये दोनों भुजाओं का जोड़ों का युग्म किसके बेस में भी रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज में ए बी इक्वल टू सी डी के बेस पे आता है, ए बी पैरेलल टू सी डी के एक कोडिंग में आता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत दोनों भुजाओं का युग्मों का जोड़ा आपस में क्या होती है, बराबर होती है और आपस में क्या होती है, समांतर भी होती है। तो समांतर भी होती है और आपस में क्या होती है, बराबर भी होती है। तो इन दोनों कंटेनर के आधार पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत दोनों सम्मुख भुजाओं का जोड़ा के योगफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और इन दोनों योगफलों के बराबर में भी हमारे पास अलग अलग कंटेंट आते हैं जो कि अलग अलग बेसिस पे भी रहते हैं। क्लियर, तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में एक आप लोगों का ए के बेस पे रहता है, एक बी के बेस पे रहता है, एक सी के बेस पे रहता है, एक आप लोगों का डी के बेस पे रहता है। क्लियर, तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं किसके बेस पे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं। क्लियर, तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आता है। तो समांतर चतुर्भुज में एक ए के माध्यम से रहता है, एक बी के माध्यम से रहता है, एक सी के माध्यम से रहता है, एक आपके डी के माध्यम से रहता है। तो ए बी सी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी के माध्यम से, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी के माध्यम से। तो ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू
आप लोग BC के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये AB CD के बेस पे हो जाएगा और AD BC के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, दोनों के एक रोडिंग में रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल भी 180 अंश के बेसिस पे रहेगा। तो AB इक्वल टू CD के माध्यम से देख सकते हैं और AB इक्वल टू CD के माध्यम से देख सकते हैं। तो AB इक्वल टू CD के बेस पे हो जाएगा और AB पैरेलल टू CD के बेसिस पे हो जाएगा और AD इक्वल टू BC के बेस पे हो जाएगा और AD पैरेलल टू BC के बेस हो जाएगा। तो सम्मुख कोणों के योगफल के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। किसके बेस पे देख सकते हैं भाई? सम्मुख कोणों के योगफल के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि सम्मुख कोणों के योगफल के बेसिस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत एक A के माध्यम से होता है, एक B के माध्यम से, एक C के माध्यम से, एक D के माध्यम से होता है। तो A B C D के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि A B C D के माध्यम से क्या होगा। A B इक्वल टू C D के बेसिस पे क्या हो जाएगा, A B पैरेलल टू C D के बेस पे क्या हो जाएगा, A D इक्वल टू B C के बेस पे क्या हो जाएगा, A D पैरेलल टू B C के बेस पे क्या हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत सम्मुख कोणों के योगफल के अंतर्गत भी क्या आ जाएगा। तो योगफल के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में AB इक्वल टू CD के बेस पे होता है और AB इक्वल टू CD के बेस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा और ये समांतर चतुर्भुज किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों भुजाओं के दोनों युग्मों का जोड़ा आपस में बराबर भी होता है और आपस में समांतर भी होता है। तो बराबर होने के साथ साथ आपस में समांतर भी होता है। तो समांतर के साथ साथ भी जान सकते हैं कि ये बराबर भी होता है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चनों के माध्यम में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, क्लियर ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसमें भुजाओं का युग्मों का जोड़ा भी किसके अंतर्गत रहता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जो आपका है समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत, इसमें आपका समांतर भी रहेगा, पहला दोनों भुजाओं के युग्म समांतर भी रहता है और दूसरा बराबर भी रहता है और तीसरा दोनों युग्मों का जोड़ा, दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा, दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा, दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा के बेस पे। ठीक है, P Q R S, PQ बराबर RS और PQ समांतर RS, ये पहला हो गया। दूसरा PS बराबर QR और PS समांतर QR, ये आप लोगों का दूसरा हो गया। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत पहला समांतर रहेगा, दूसरा बराबर रहेगा और दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा के बेस पे भी रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत समांतर और बराबर दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा के बेस पे रहेगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ये समांतर भी रहेगा, बराबर भी रहेगा और दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा के बेस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जान सकते हैं कि ये समांतर भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जान सकते हैं कि ये समांतर भी होता है, बराबर भी होता है, दोनों भुजाओं के युग्मों का जोड़ा के अंतर्गत भी रहता है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का पी क्यू इक्वल टू आर एस के बराबर हो जाएगा और पी क्यू समांतर आर एस, पी एस बराबर हो जाएगा क्यू आर और पी एस समांतर हो जाएगा क्यू आर के बेस हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ये समांतर भी रहता है, बराबर भी रहता है, दोनों भुजाओं के युग्मों का
जोड़ा के अंतर्गत भी रहता है। क्लियर। अब समलंब के बेस पे जब हम लोग देखते हैं, चौथा जो हमारे पास आता है वो आप लोगों के पास क्या रहता है, समलंब चतुर्भुज। क्लियर। इसको बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। चलिए, तो समलंब चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इस कंटेंट को देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज के बेस पे हमारे पास ये किसके बेस पे आता है। अब समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं भाई, समलंब चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज किसके बेसिस पे होता है। तो चलिए, इस समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसके बेसिस पे आता है और ये समलंब चतुर्भुज किसके एक रोडिंग में भी रहता है। क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आता है भाई, और ये कंटेंट किसके एक रोडिंग में भी रहता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बेस्ट कंटेंट हमारे पास है वह समलंब चतुर्भुज के बेस पे। ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म, जिसके भुजाओं का, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का, जिसके भुजाओं का, भुजाओं का केवल 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 एक युग्म, केवल एक युग्म, केवल एक युग्म, केवल एक युग्म बराबर बराबर व समांतर हो, बराबर व समांतर हो। क्लियर। तो समलंब के बेस पे देख लेते हैं भाई कि समलंब के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आता है, ये समलंब के बेसिस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट आता है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये समलंब के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके एक रोडिंग में भी होते हैं। क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होता है। क्लियर। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म परस्पर बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म परस्पर बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समलंब चतुर्भुज किसके एक रोडिंग में होता है और किसके
बेसिस में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास ये समांतर के बेस पे, समलंब के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है। इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये समलंब के बेस पे क्या होता है और इस क्वेश्चन के बेस पे भी क्या आता है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज किसके एक रोडिंग में आता है। तो समलंब चतुर्भुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसके एक रोडिंग में रहता है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आते हैं। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर। तो समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं भाई, समलंब चतुर्भुज किसके अंतराल में आता है, इस चीज़ को जान लीजिए भाई। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो आपको पूछा जाएगा भाई कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज किसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज किसके अंतराल में रहता है और समलंब चतुर्भुज किसके बेसिस पे रहता है। क्लियर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व क्या हो, समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो बराबर व क्या हो भाई, समांतर हो,
तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज में देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर और समांतर हो क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई? समलंब चतुर्भुज। तो आपको पूछा जाएगा कि समलंब चतुर्भुज किसके बेसिस पर होता है, समलंब चतुर्भुज किसके एकरूडिंग में होता है। तो यहाँ से आपको इस चीज़ को बता सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसके एकरूडिंग में होता है और समलंब चतुर्भुज किसके बेसिस में भी आता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी होता है। क्लियर? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं केवल एक युग्म बराबर और समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समलंब चतुर्भुज किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर और समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये समलंब चतुर्भुज के बेसिस पे हो जाएगा। हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं यहाँ से देख सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। क्लियर? ये बड़े के बेस पे रहता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग ये रहता है। क्लियर? यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ए के माध्यम से या बी के माध्यम से या सी और ये डी के माध्यम से इसमें से एक जोड़ा या तो ए बी पैरेलल टू सी डी रहेगा या फिर ए डी पैरेलल टू बी सी रहेगा या ए बी इक्वल टू सी डी या ए डी इक्वल टू बी सी के बेस पे दिया या के बेस पे है। क्लियर? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं के एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब समलंब चतुर्भुज की विशेषता के बेस पे देखते हैं भाई। अब किसके बेस पे देखते हैं? समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं। क्लियर? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। किसके बेस पे देखेंगे? समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देखेंगे हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेस पे आएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज
कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई? समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये आप लोगों का समलम चतुर्भुज के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं। तो समलम चतुर्भुज की हम लोग विशेषताएं के बेस पे देखते हैं समलम चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला, इस चतुर्भुज में पहला देखते हैं इस चतुर्भुज के अंतर्गत देखते हैं। देखिए पहला हम लोग देखते हैं इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। क्या होती है भाई? बराबर एवं क्या होती है? समांतर होती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व क्या हो? समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व क्या हो? समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो समलम चतुर्भुज की विशेषता के अंतर्गत देखते हैं भाई, किसके अंतर्गत देखते हैं? समलम चतुर्भुज की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। क्लियर? कि ये किसके एक रोडिंग में रहता है और किसके बेसिस पे रहता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके बेस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ से जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई? समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाती है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाती है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म आपस में बराबर एवं क्या होती है भाई? समांतर होती है। तो समलम चतुर्भुज की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि विशेषता के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो इस विशेषता के
माध्यम में भी आप लोग जान सकते हैं कि विशेषता के माध्यम में आपके पास क्या क्या आएगा और ये किसके बेसिस में भी आएंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। और इस क्वेश्चन के माध्यम में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। क्लियर कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। जैसे कि ए बी पैरेलल टू सी डी या ए बी इक्वल टू सी डी या ए डी पैरेलल टू बी सी या ए डी इक्वल टू बी सी के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषता के बेस पे देख लेते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाती है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर व क्या हो समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में इस चतुर्भुज में
में केवल एक युग्म का जोड़ा, केवल एक युग्म का जोड़ा, केवल एक युग्म का जोड़ा, इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो क्लियर, इस चतुर्भुज के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और क्लियर करते हैं भाई, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। समलम्ब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर व समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। समलम्ब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। समलम्ब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा के या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। समलम्ब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। समलम्ब चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो समलम्ब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। भाई क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई? समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलम्ब चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये समलम्ब चतुर्भुज के बेसिस से हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग इसी को देख लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है भाई? समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलम्ब चतुर्भुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि समलम्ब चतुर्भुज किसके अकॉर्डिंग में आता है और किसके बेसिस में भी आता है। तो समलम्ब चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये समलम्ब चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस पे भी आता है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के
अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो समलम चतुर्भुज के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर व एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाती है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। दूसरा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। क्लियर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये सम्मुख भुजा के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है और ये कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में भी रहता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर हो समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। क्या चतुर्भुज कहलाता है? समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएँ, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा के बराबर होती है। भाई संलग्न भुजा की क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में आ रहा है और किसके बेसिस पे भी आ रहा है। तो समलम चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, किसके अंतर्गत देख सकते हैं, समलम चतुर्भुज के अंतर्गत देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं, इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत इस चतुर्भुज के अंतर्गत इस चतुर्भुज के अंतर्गत केवल भुजा का एक युग्म केवल भुजा का
एक युग्म ही दूसरे भुजा के बराबर होती है। दूसरे भुजा के बराबर होती है। क्लियर? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। दूसरा, इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। तीसरा, इस चतुर्भुज के अंतर्गत केवल भुजा का एक युग्म ही दूसरे भुजा के बराबर होती है। तो समलंब चतुर्भुज के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों इसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। क्लियर? कि यहाँ से क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेस पे भी आएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत केवल भुजा का एक युग्म ही दूसरे भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत केवल भुजा का एक युग्म ही दूसरे भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत केवल भुजा का एक युग्म ही दूसरे भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं। इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत केवल भुजा का एक युग्म ही दूसरे भुजा के बराबर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके
भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज की विशेषताएं के अंतर्गत देखते हैं कि इस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में बराबर एवं समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल एक युग्म का जोड़ा आपस में संलग्न भुजा या सम्मुख भुजा के बराबर होती है। इस चतुर्भुज के अंतर्गत केवल भुजा का एक युग्म ही दूसरे भुजा के बराबर होती है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।